What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video। तो भाई वेलकम टू आर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात के बारे में कि रिसेंटली आज फर्स्ट ऑफ ऑल आज निफ्टी गिरा है भाई। सबसे पहले बता दूँ आपको, अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो तो भाई आज निफ्टी गिरा है और 1% के आसपास गिराया हुआ है। तो जो मैं ऑलरेडी कॉल बेचा हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज मैंने कॉल्स बेची हुई हैं 26,000 की, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा प्रॉफिट आने लगा है। तो भाई मुबारक हो। जो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी इतनी तेज़ नहीं भागेगा और थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंसोलिडेट होना चाहिए, निफ्टी ने वही किया, कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर सितंबर में कंसोलिडेट होता रहा और 25,500 600 700 के भी आसपास बंद हुआ तो आई विल बी इन प्रॉफिट। पर अभी मैं इसको एक्चुअली स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी पोजीशंस को काट नहीं रहा हूँ और मैं वेट करूँगा। आई एम होपिंग कि 25,500 600 तक ही पहुँचेगा सितंबर के एंड तक। तो आई विल होल्ड द पोजीशन, लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल भाई आप बात करने वाले हैं हम आज की अभी रिसेंटली एक बयान आया है हमारे नितिन गडकरी साहब का, द मिनिस्टर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। तो उनका बयान आया कि भाई साहब इंडिया में सब कुछ फ्री में चाहिए। क्या लगता है आपको, मतलब क्या लगता है कि कितना अच्छा बयान है ये और कितना रेलेवेंट है? क्या इंडिया में सब कुछ फ्री में चाहिए सच में, सीरियसली? और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? क्या आपने कभी सोचा? मुझे लगता है कि इंडिया में सब कुछ फ्री में चाहिए क्योंकि इंडियंस को मिला नहीं कभी इंडियंस को सिक्योरिटी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी आज तक अचीव ही नहीं हुई है इंडियंस के माइंड में और इंडियंस के द्वारा, कि उनको लगे कि हाँ चलो ठीक है, हमें बेसिक फूड, बेसिक शेल्टर, हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारा कोई ख्याल रख लेगा, हमारी सरकार हमें बचा लेगी, हमें ज़िंदा रखेगी। तो इतना तो है। तो इसलिए हमें अगर इतना कुछ मिलता तो हम शायद इस तरीके से बिहेव नहीं करते, शायद हम नहीं बोलते कि हमें भी सब कुछ फ्री में चाहिए। और कहाँ फ्री में नहीं मिलता है? अगर आप अब्रॉड जाओ, यूरोप, अमेरिका, हर जगह बेरोज़गारी भत्ता होता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको जॉब के लिए जब तक आपको जॉब नहीं लगती, दे विल आस्क यू। अच्छा, मैं यूरोप में बड़ा अच्छा सिस्टम है, बिकॉज यूरोप में जब मैं था तो आई लेफ्ट माई जॉब तो मैं 4 महीने घूम रहा था बढ़िया आराम से। तो मैं आई एक्चुअली एम्प्लॉयड माई सेल्फ इन अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, जबकि मैंने खुद ही रिज़ाइन किया था और मैं जॉब करना भी चाहता था क्योंकि मैं वापस आ रहा था, बट मैंने वहाँ अपने आप को रजिस्टर करा कि मेरे पास जॉब नहीं है। अच्छा, उनका एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है जिसमें वो आपको पूछते लेते हैं लगातार, और हर महीने आपको जाके वहाँ रिपोर्ट करना होता है कि आपने कितनी कंपनी में अप्लाई किया और कितनी कंपनी से आपको रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई आया, और अब आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो नेक्स्ट। तो ये आपसे वो अपडेट लेते रहते हैं, इससे कि उनको ये तसल्ली रहे कि आप ट्राई कर रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है, बट यू आर ट्राइंग ऑन योर साइड, सॉरी, राइट। तो उसके बाद मेरे को, जब मैं ऑलमोस्ट इंडिया आ गया, क्योंकि मैं जॉब तो करने के प्लान में था नहीं उस टाइम पे, तो मैं जब इंडिया आ गया तो मुझे इकट्ठा हर महीने का जो उनका रिएम्बर्समेंट होता है वो आया इकट्ठा। तो वो पैसे आए और मैंने कहा अरे वाह, मतलब फॉरेनर्स को भी दे आर गिविंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट जो भत्ता होता है वो देते हैं फॉरेनर्स को, यूरोप में भी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मतलब कि अगर आप फॉरेनर हो, आपने वहाँ टैक्स भरा है, आपने वहाँ काम किया है, तो जो उस टैक्स में से ही वो थोड़ा पैसा आपको देते हैं, वो बड़ा उनका कैलकुलेटेड होता है कि इतना टैक्स आपने भरा है, इतना आपने इतनी जगह इतने साल नौकरी करी, इतना टोटल टैक्स आपने भरा, उसमें से हम आपको टैक्स में से इतना पार्ट वापस करेंगे और इतने ऐसे वापस करेंगे। तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको पहले महीने जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा आएगा तो पहले महीने ज़्यादा आता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि आपका टैक्स का जो पैसा है वो लिमिटेड ही है उनके पास का अमाउंट। तो उस दौरान वो आपको कोशिश करते हैं कि आपकी जॉब लगा दें, वो आपको सोर्स भी भेजते हैं। जब भी आप हर महीने आप जाओगे उनके पास और वो पूछोगे कि भाई मतलब अपना, हर महीने वो बुलाते हैं आपको ऑन एन अपॉइंटमेंट, और वो पूछते हैं कि आपने कहाँ का अप्लाई किया। तो जब वो पूछते हैं तो आपको वो रिकमेंड भी करते हैं कि हमारे सिस्टम में इतनी जॉब्स दिख रही हैं, अगर आपने यहाँ अप्लाई नहीं किया तो यहाँ भी अप्लाई करें, आप यहाँ भी अप्लाई करें। तो आपको एक बाकायदा प्रिंट आउट देते हैं कि इन कंपनी में अप्लाई करें, आई कैन सी ऑन माई पोर्टल कि दे आर हायरिंग। सो उनके पास भी एक डेटा होता है
जिसमें कौन कौन सी कंपनी एक्टिवली हायर कर रही होती हैं आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी स्किल के हिसाब से। तो आपको बताना होता है कि आपकी स्किल क्या है, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, वो उस हिसाब से डालते हैं अपने सिस्टम में, और उसके बाद वो आपको बताते हैं ये कंपनी हायर कर रही है। वो एक पर्चा आपको दे देंगे प्रिंट आउट निकाल के कि 4 कंपनी 5 कंपनी रेलेवेंट है आपकी स्किल के हिसाब से, आप इसमें अप्लाई करो आप। तो उसके हिसाब से आता है, और उसके हिसाब से हर महीने, क्योंकि आप हर महीने जा रहे हो तो उनके पास, तो वो पुश करते हैं कि हर महीने जल्दी से जल्दी इसकी नौकरी लग जाए, जिससे कि उनको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े ऑफ कोर्स, राइट। बट फॉरेनर्स के लिए तो ये प्रोसीजर है। मेरे हिसाब से लोकल्स के लिए शायद ये प्रोसीजर होगा, क्योंकि हम लोगों ने टैक्स भरा है उतना हमें वापस मिलता होगा। बट लोकल्स के लिए आई थिंक टैक्स का जो वो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि उनको, मुझे लगता है कि क्योंकि वो वहीं के हैं तो उनको पैसा मिलता रहेगा थोड़ा टाइम तक, और कब तक और किस हिसाब से ये मेरे को आइडिया नहीं। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब्रॉड में आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। अगर आप भूखे, आपके पास खाना पीना नहीं है, आपके पास नहीं है, तो वो सरकार आपको उसका पैसा देती है। अमेरिका, यूरोप, हर जगह लोग फ्री में चीज़ें लेते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है वो लेते हैं। तो कहाँ चीज़ें नहीं मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं, और इंडिया में नहीं मिलती हैं, इसलिए इंडियंस कहते हैं कि भाई फ्री में दो, हमें फ्री में दो। जिस दिन मुझे लगता है जिस दिन इंडिया में, हमारे देश में, जिस दिन लोगों को ये सिक्योरिटी मिल जाएगी कि भाई साहब अब हमें ना भूखे नहीं मरेंगे, हमारे पास रोटी सब्जी का ठेका तो हमारी सरकार ने ले लिया, हम भूखे नहीं मरेंगे, उस टाइम आई थिंक लोग बियॉन्ड सोच पाएंगे, जस्ट रोटी सब्जी, रोटी कपड़ा मकान की बियॉन्ड। और तब मुझे लगता है कि जब ज़्यादा इनोवेशन हो पाएगा, क्योंकि इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर आते हो, जब आप नहीं सोचते कि भैया भूखे तो नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे, मेरी फैमिली को कपड़े कौन पहनाएगा, मेरी फैमिली को अच्छी लिविंग कौन देगा, जब हम इसकी चिंता नहीं करते हैं, और अगर फैमिली नहीं है तो एज अ बैचलर व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट दिस और यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि इतना तो हम कर ही लेंगे, इतना तो सरकार भूखे तो नहीं मरेंगे, तो आप बहुत फ्रीली सोच पाते हो, और आप फ्रीली ये रिस्क लेने की क्षमता आपकी अपने आप बढ़ जाती है कि चल यार कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, नई चीज़ जो बहुत इनोवेटिव है, जो एक्चुअली मे बी सोसाइटी को एट अ लार्ज सर्व कर पाए और एक्चुअली दुनिया को बदल दे। आप अगर अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में दिस इज़ वेरी कॉमन कि 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, 99% ऑफ द स्टार्टअप्स वहाँ फेल हो जाते हैं, और 1% ही स्टार्टअप है जो सक्सीड होता है। इंडिया में अगर एक स्टार्टअप आप करते हो और अगर फेल हो जाता है तो भाई साहब आपको 4 बार आपके खानदान रिश्तेदार ही सुना देंगे कि भाई तुमने काम तो करा था, फेल हो गए, रहने दो, अब मत करो। तो ये इंडिया का हालत है कि हम लोग रिस्क लेने की क्षमता हमारी कम है, इसलिए है क्योंकि हमारे पता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो हम कंगाली की कगार पे आ जाएंगे, और हमारे पास भूखे रोटी कपड़े के लिए भी पैसे नहीं होंगे, और शायद बैकअप भी नहीं होगा इतना। तो अगर, और जितने भी आप देखो इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे इंडिया में, वो ज़्यादातर यही रहे जिनके माँ बाप का बैकअप था। इनफैक्ट अगर आप बिल गेट्स देखो तो बिल गेट्स के पापा लॉयर थे, और बिल गेट्स के कॉम्पिटिटिव एक और बंदा था जो आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस गाय, और ही ऑल्सो डिज़ाइन अ वेरी सिमिलर सॉफ्टवेयर, बट वो एक कारपेंटर का लड़का था, तो ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज स्टडीज़, तो अपनी कॉलेज को ड्रॉप करके वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि वो कारपेंटर का बेटा था, तो उसको चाहिए था एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इसलिए उसने पूरी पढ़ाई करी, उसने नौकरी करी, और वो कभी अपने आइडिया को इतना बड़ा नहीं कर पाया जितना बिल गेट्स कर पाया, क्योंकि बिल गेट्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि पापा लॉयर थे उसके, बहुत अच्छे खासे वेल नोन, और उसकी माँ, इनफैक्ट बिल गेट्स की मॉम वाज आल्सो ऑन अ वेरी गुड पोस्ट इन अ कंपनी, जहाँ से उन्हें पहला IBM के थ्रू उन्हें वो मिला था क्या कि गेटवे, जब वो IBM में घुसे थे किसी तरह, पहला उनका जो ब्रेक थ्रू था IBM के अंदर, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था उनका, वो भी उनके मॉम के थ्रू मिला था, मॉम के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिला था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्योंकि वो लोग रिस्क ले पाते हैं जिनके पास बैकअप होता है, जिनके पास बैकग्राउंड होता है, और मुझे लगता है कि इंडिया में अभी हमारे पास वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है टिल नाउ। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखो तो जो अमीर लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो आसपास उनका काम करने वाला, जो उनका वर्कर है, वो उनका ड्राइवर है, वो उसी गरीबी में जी रहा है। तो उनको भी देखा जाए तो उनको भी मेंटली, अमीरों को भी मेंटली लगता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कि हमारे देश में गरीबी है, और हम वी कैन अगेन टर्न टू पॉवर्टी।
तो उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नहीं है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट वो अमीर हैं, लाख करोड़ों हैं, पर उनके अंदर वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी में अभी भी अंदर कहीं ना कहीं डर है वो, क्योंकि उनको रोज़ गरीबी दिखती है। लोग उनको वही लोग दिखते हैं जो बहुत मिनिमम पे अपना काम चला रहे हैं, किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक फिनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की जब तक आपको रियलाइजेशन ना हो, जब तक इनोवेशन होते नहीं है। और जो नितिन गडकरी साहब ने कहा कि इंडिया में सब कुछ फ्री में चाहिए, तो हम दुनिया में सब कुछ फ्री में चाहिए। जब तक इंडिया को ज़रूरत है फ्री में देने की, जब तक इंडिया डेवलप ना हो पाए, जब तक लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी ना पाए, जब तक हम इसके ऊपर ना जा पाए कि चलो रोटी कपड़ा मकान है, चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया को बदल के रखेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मज़ा आया हो कुछ सुन के। तो मैं आज बैठा था, आज मेरे को कहीं नहीं जाना, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाते, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा कि नितिन गडकरी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो मिनिस्टर है वो ऐसी बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में अब्रॉड में कहीं भी आपको चले जाओ, हर किसी को फ्री में चीज़ें चाहिए अगर अवेलेबल हैं तो। और जब तक वो फ्री में चीज़ें मिलके उनको, जब तक वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आएगा, हमारा देश भी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं रख पाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देन वी कैन हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you tomorrow. Bye bye.